नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में अज्ञे जी द्वारा लिखित असाध्य बीड़ा नामक कविता की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे और ये बहुत ही लंबी कविता है, इसीलिए हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। तो चलिए फिर व्याख्या को समझते हैं। तो जो अंतिम पंक्तियां थीं, जहां तक हमने व्याख्या कंप्लीट की थी, वो कुछ इस प्रकार से हैं। तू गा तू सन्निधि पा, तू खो तू आ, तू हो तू गा तू गा। अब इसके आगे की व्याख्या को हम कंटिन्यू करेंगे। तो राजा जागे समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी बीड़ा। राजा जाग उठे क्योंकि जो प्रियंवद समाधिस्थ हो चुका था, एकाएक उस संगीतकार का हाथ उठ गया। और ये उस संगीतकार को नहीं पता है, क्योंकि वह तो उस किरीटी वृक्ष में लीन हो चुका था। और ये दृश्य देखा किसने? वहां पर बैठे लोगों ने। कांपी थी उंगलियां, यानी उसकी उंगलियों में कंपन हुआ, उसकी उंगलियों में थिरकन हुई और ऐसा लग रहा था कि मानो आलस से भरी एक अंगड़ाई लेकर वह वीणा फिर से जाग उठी है। वीणा के जागने का मतलब है कि वीणा से स्वर उत्पन्न होने लगे, स्वर निकलने लगे। अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर। किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरो पद रखता जालिख मायावी, सधे करो से धीरे 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 डाल रहा था जाल हेम तारों का। और उस वीणा से स्वर रूपी शिशु किलक उठे, अर्थात संपूर्ण परिवेश में उस वीणा की ध्वनि गुंजरित होने लगी। कवि आगे कहते हैं कि वीणा से निकले उन स्वरों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मायावी जालिक, जालिक का मतलब है कि जाल बनाने वाला, चुपके चुपके कदम रखता हुआ आ रहा है और अपने सधे हुए करों से, कर का मतलब है हाथ, तो सधे हुए करों से धीरे धीरे हेम तारों का मतलब है कि सुनहरे तारों का जाल बिछा रहा हो। कहने का तात्पर्य ये है कि संपूर्ण सभा वीणा के स्वर में पूर्ण रूप से लीन हो चुकी थी, पूर्णतया डूब चुकी थी। और जैसे कि जादूगर होता है, हम लोगों को सम्मोहित करके जो दिखाना चाहता है वही दिखाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कोई जादूगर उस वीणा के स्वरों के माध्यम से पूरी सभा को सम्मोहित कर लिया हो। फिर अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया और वह वीणा अचानक से एकाएक बज उठी। और उस संगीतकार की आंखों में, संगीतकार का मतलब है कि प्रियंवद से, उस प्रियंवद की आंखों में ठंडी पिघली एक ज्वाला की झलक दिखाई देने लगी। और वहां पर सभा में जो भी लोग बैठे हुए थे, सभी लोग वीणा से निकले स्वरों को सुनकर रोमांचित हो गए, प्रसन्न हो गए। अगली पंक्तियां हैं। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन, अशेष प्रभामय। और कवि आगे लिखते हैं कि अंततः उस वीणा से संगीत उत्पन्न हो गया। स्वयंभू का मतलब है कि संगीत को किसी ने उत्पन्न नहीं किया था, वह संगीत स्वयं से उत्पन्न हुआ था। जैसे कि हम लोग ईश्वर को स्वयंभू कहते हैं, उसी प्रकार से यह संगीत है। और इसमें अखिल ब्रह्मांड की परम सत्ता विद्यमान है। इस परम सत्ता के रचयिता कौन है? ब्रह्मा हैं। और ब्रह्मा का मौन उसमें विद्यमान था और उस प्रभा की ज्योति कभी समाप्त नहीं होती थी। फिर अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। और उस सभा में जो भी लोग बैठे हुए थे, जो भी लोग उपस्थित थे, यानी राजा, रानी और सभी लोग एक साथ उस वीणा की ध्वनि के आनंद में
डूब गए या फिर लीन हो गए। लेकिन सभी की अनुभूतियाँ अलग अलग थीं, यानी जिसने भी उस स्वर को सुना सबका अपना अलग अलग अनुभव था। फिर अगली पंक्तियाँ हैं, राजा ने अलग सुना, जय देवी यस्काय वरमाल लिए गाती थी मंगल गीत। अब राजा यहाँ पर क्या सुनते हैं? राजा को ऐसा लगा कि विजय की देवी वह यश की काया धारण किए हुए वरमाला लिए मंगल गीत गा रही हैं। दुंदुभी दूर कहीं बजती थी, राजमुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस का। और युद्ध के नगाड़ों की आवाज कहीं दूर से आती हुई सुनाई दे रही थी और उसे अपना राजमुकुट बहुत हल्का महसूस होने लगा, जैसे कोई शिरीष का पुष्प हो। उसका मुकुट राजमुकुट ना होकर एक हल्का सा शिरीष का पुष्प जैसा प्रतीत हो रहा था। ये सारी चीजें किसको महसूस हो रही हैं? राजा को। आगे समझिए, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झर गए। निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। राजा के अंदर जो भी विकृतियां थीं, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा, चाटुता का मतलब है कि चापलूसी, सभी पुराने गले कपड़े के समान, जैसे कि पुराना गला कपड़ा होता है, धीरे धीरे फटकर बिखर जाता है, उसी प्रकार से राजा के मन में सभी प्रकार के विकार मिट गए। उसका जीवन सोने के समान शुद्ध हो गया, निखर गया और इस प्रकार से उसका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसने संकल्प किया कि धर्म के भाव से वह अपना समस्त जीवन प्रजा की सेवा हेतु निछावर कर देगा, अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के लिए समर्पित कर देगा। फिर अगली पंक्तियां हैं, रानी ने अलग सुना, छटती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकड़ी सब अंधकार के कण हैं। अब रानी यहाँ पर क्या सुनती हैं? रानी ने अलग सुना। रानी को ऐसा लगा जैसे बादलों के बीच में जो बिजली की चमक होती है, उसी प्रकार से कोई कह रहा है कि तुम्हारे ये मणिमाणिक और गले में हार हैं, ये सब जो रेशमी वस्त्र तुमने धारण कर रखे हैं, मेखला किंकड़ी यानी कमर का जो आभूषण होता है, अर्थात हम उसे करधनी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर करधनी की बात हो रही है कि ये सब क्या हैं? अंधकार के कण हैं, अज्ञानता के कण हैं। फिर अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर, ये आलोक एक है, प्यार अनन्य उसी की, विदुलता घेरती रहती है रस भार मेघ को। केवल एक ही प्रकाश विद्यमान है इस पूरे संसार में, केवल एक ही परम सत्ता है, केवल एक ही परम ब्रह्म है और उस परम शक्ति का प्रकाश अनन्य है, यानी एक निष्ठ है, एकमात्र है और इस एक निष्ठ प्रेम की चमक सभी प्राणियों को अपने भीतर उसी प्रकार से समेटे रखती है जैसे बिजली की चमक पानी से भरे बादलों को चारों तरफ से घेरे रखती है। फिर अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर, थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है, आश्वस्त सहज विश्वास भरी, रानी उस एक प्यार को साधेगी। जिस प्रकार से बादलों के बीच बिजली चमकती है और फिर से विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से जो परम सत्ता है सब उसी से जन्मे हैं और उसी में विलीन हो जाएंगे, सब उसी से उत्पन्न हुए हैं और अंत में जाकर सभी उसी सत्ता में विलीन हो जाएंगे। रानी ने तय किया कि अब वह व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठकर एक निष्ठ प्रेम की साधना करेगी। फिर अगली पंक्तियां हैं यहाँ पर, सबने भी अलग अलग संगीत सुना इसको, वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का उसको, आतंक मुक्ति का आश्वासन इसको। अब राजा रानी की तो बात यहाँ पर हो गई। अब प्रजा जो वहाँ पर बैठी हुई थी, जो भी सभा के लोग थे,
उन्होंने भी उस ध्वनि को अलग अलग सुना। अब समझिए यहाँ पर, इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो भी प्रजागण बैठे हुए थे सब ने उस ध्वनि को अलग अलग तरीके से सुना। यानी जैसे जिसकी भावना थी वैसे ही उस वीणा की ध्वनि सबको सुनाई दे रही थी। जिस प्रकार से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि वह ध्वनि ईश्वर का उपकार से भरा हुआ एक वाक्य था। जो व्यक्ति किसी आतंक या परेशानी से जूझ रहे थे उसको वह स्वर आतंक से मुक्ति प्रदान करने वाली एक दिलासा सा लगा। फिर अगली पंक्तियां हैं, वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों बाद अन्न की सौंधी खुदबुद। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी। उस सभा में जो व्यापारी वर्ग था उसे वह ध्वनि किसी तिजोरी में रखे हुए सोने की खनकार सी लगी, और उस सभा में जो किसान वर्ग था उसको कैसा लगा कि बहुत दिनों बाद उसकी बटुली में अनाज की सौंधी महक आ रही है। और किसी को वह ध्वनि एक नई नवेली सहमी सी, यानी जो नई नवेली वधू होती है वह बहुत धीरे धीरे कदम रखती है, तो उसी प्रकार से जो वीणा से स्वर निकले हैं उसे पायल की हल्की हल्की ध्वनि के समान प्रतीत हो रहे हैं। और किसी को वह ध्वनि एक छोटे से बच्चे की किलकारी सी मालूम पड़ रही थी। फिर अगली पंक्तियां हैं, एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल, ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां। और किसी को वह ध्वनि जाल में फंसी हुई एक मछली के तड़पने जैसी मालूम हो रही थी, और किसी को वह ध्वनि आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ती हुई चिड़िया की चहचहाहट लग रही थी। किसी को मंडी की ठेलम ठेल, यानी मंडी में ग्राहक और दुकानदारों के बीच जो बातचीत होती है वो बोलियां उसको लग रही थी। फिर अगली पंक्तियां हैं, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटें, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक। किसी चौथे व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि मंदिर में जो घंटियां हैं उनसे उत्पन्न ध्वनि हो, और किसी पांचवें व्यक्ति को वह ध्वनि हथौड़े से लोहे पर प्रहार करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वैसी मालूम हो रही थी। किसी छठे व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि जैसे लंगर डालकर रोकी गई नाव से पानी की जो लहरें टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उस प्रकार से लग रहा था। फिर अगली पंक्तियां हैं, बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ में बहते जल की छुलछुल, इसे गमक नटनी की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढाल। और किसी सातवें को ऐसा लग रहा था कि चमड़े के बने जूते पहनकर बटिया यानी कि पथरीले स्थान पर चलने से जो आवाज आती है वह उसे सुनाई दे रही थी। और आठवें को ऐसा लग रहा था कि किसी खेत में जो मेड़ बनी होती है, मेड़ से बहते जल से जो छुल छुल की आवाज आती है, और किसी को नटनी यानी कि नृत्य करने वाली जो नर्तकी होती है उसने जो पैरों में अपने घुंघरू बांध रखे हैं उसकी आवाज आ रही थी। और किसी को युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ढालों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अगली पंक्तियां हैं, इसे संझा गोधूली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाजृंभ विकराल काल। यहाँ पर इसे का मतलब है कि उस सभा में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी एक को उस वीणा की आवाज़ कैसी लग रही है कि संध्या के समय
जब गायें चर के वापस लौटती हैं तो गायों के गले में जो घंटी बंधी होती है उसकी जो टुन टुन की आवाज आती है वैसी प्रतीत हो रही है। और किसी दूसरे को वही ध्वनि प्रलय के समय भगवान शिव के डमरू जैसी प्रतीत हो रही है, यानी तीव्र, भयानक और सृजन विनाश की गूंज जैसी। और किसी को वही संगीत, वही स्वर जीवन की पहली चेतना जैसा लग रहा है, जैसे शिशु पहली बार अंगड़ाई लेकर अपने होने का आभास करता है, यानी यह एक नव जीवन की शुरुआत है। और वहीं किसी दूसरे व्यक्ति को वही स्वर महाजृंभ, यानी कि विकराल, गहरी, अंतर मन को हिला देने वाली जम्हाई जैसा लग रहा है, जो विनाशकारी काल के आगमन की सूचना देता है। फिर अगली पंक्तियां हैं, सब डूबे तिरे झिपे जागे, हो रहे वंशवद स्तब्ध। वीणा के संगीत में सब लोग भाव विभोर हो गए। कोई डूब गया, कोई ऊपर तैरा, कोई आंखें मूंद कर झपक गया और कोई जाग उठा। फिर अगली पंक्तियां हैं, इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई। इयत्ता का मतलब है व्यक्तिगत अहंकार, यानी मैं। हर श्रोता की अपनी पहचान, अपनी चेतना इस संगीत में जागी। फिर वो सब एक साथ संगीत में समाहित होकर विलीन हो गई। यहाँ अहंकार से मुक्ति का भाव है। संगीत के आगे सबका मैं का मतलब है अहंकार, लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया। जैसे कार्य पूर्ण हुआ, साधना समाप्त हुई, संगीत अब मौन में बदल गया। लेकिन यह मौन खाली नहीं था, यह पूर्णता का मौन था। और अगली पंक्तियां हैं, साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल। और साधु साधु यानी जो भी श्रोता वहां पर थे वो प्रशंसा में साधु साधु बोलने लगे। राजा स्वयं इतना प्रभावित हुए कि सिंहासन से उतर के साधक के प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगे और रानी ने एक कीमती 7 लड़ी की माला उस साधक को अर्पित कर दी, यानी प्रियंवद को दे दी। यह उच्चतम सम्मान और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। फिर अगली पंक्तियां हैं, जनता विह्वल कह उठी, धन्य हे स्वरजित, धन्य धन्य। पूरी प्रजा भावुक हो उठती है और प्रियंवद को स्वरजित कहकर संबोधित करती है। स्वरजित का मतलब है कि जिसने स्वर को जीत लिया हो या फिर स्वर पर अपना आधिपत्य कर लिया हो। और यहाँ पर जो संगीतकार हैं यानी जो प्रियंवद हैं उनको ऋषि तुल्य बना दिया गया है। फिर अगली पंक्तियां हैं, संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख, ढंक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ, हट जाए दीठ से दुलारती। कलाकार अब वीणा को बड़े ममता भरे भाव से नीचे रखता है, जैसे माँ अपने सोते हुए बच्चे को पालने में रखती है, यानी बहुत ही कोमलता से, बहुत ही प्रेम भाव से। यहाँ वीणा सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं है, वह एक सजीव प्राणी है और कलाकार की साधना का साक्षी है। फिर अगली पंक्तियां हैं, उठ खड़ा हुआ बढ़ते राजा का हाथ उठा, करता आवर्जन बोला। प्रियंवद उठकर खड़ा हो गया और राजा जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे उसने बहुत ही विनम्र भाव से राजा का हाथ पकड़ लिया और बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। अब प्रियंवद अहंकार से रहित हो चुका था, शुद्ध निर्मल हो चुका था, इसलिए वह कहता है कि इसमें मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, यानी जो संगीत वीणा से उत्पन्न हुआ है इसको मैंने उत्पन्न नहीं किया है, क्योंकि मैं तो खुद उस परम सत्य में डूब गया था। इस संसार में जो कुछ भी है, जैसा भी है, यानी परम सत्ता को मैंने इस वीणा के माध्यम से अपना सब कुछ सौंप दिया था, अपने को पूर्णता में मैंने विलीन कर दिया था।
फिर अगली पंक्तियां हैं, सुना आपने जो वह मेरा नहीं, ना वीणा का था, वह तो सब कुछ ही तथता थी, महाशून्य वह महामौन। और जो ध्वनि आपने सुनी वह वास्तव में मेरे प्रयासों से उत्पन्न नहीं हुई थी और ना ही इस वीणा का स्वर था, वह तो सब कुछ तथता थी, यानी इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है, इस संसार का जो संचालक है, यह तो उसके अंतर मन की ध्वनि थी। वह है महाशून्य, वह महामौन है, वह मौन रहकर भी अपने को अभिव्यक्त करता है। फिर अगली पंक्तियां हैं, अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। जो अविभाज्य है यानी जिसको बांटा ना जा सके, जो अनाप्त है अर्थात जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जो अद्रवित है यानी जो तरल नहीं है, और जो अप्रमेय है यानी जिसको नापा ना जा सके, जो शब्दहीन होकर भी सब में गाता है। जो भी दुनिया हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी दुनिया है, लेकिन वह हमारी होती नहीं है। वह किसकी होती हैं? परम सत्ता की होती हैं, जो संपूर्ण जगत में विद्यमान है। फिर अगली पंक्तियां हैं, नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केश कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। अब प्रियंवद राजा को नमस्कार कर अपने कंबल जैसी विशाल जटाओं को समेटकर वापस गुफा में चला गया, यानी अपनी साधना की ओर लौट गया। और फिर प्रियंवद के जाने के बाद सभा भी उठकर चली गई। सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए, और जो कुछ बदला था वो ये था कि यह अनुभव इतना गहरा था कि ऐसा लगा मानो एक युग बदल गया है। सामान्य जीवन अब वैसा नहीं रहा जैसे कि पहले था। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, प्रिय पाठक यूं मेरी वीणा भी हुई मौन। अब कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरी वीणा भी अब मौन हो जाती है, क्योंकि जो कुछ कहा जा सकता था मैंने कह दिया, और जो कहना शेष है वह अब शब्दों से परे है। और यहीं पर जो कविता थी आपकी असाध्य वीणा समाप्त होती है। बहुत ही अच्छी कविता थी, जो मैंने आपको 3 खंडों में डिवाइड करके पढ़ाया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हैं, तो मैंने लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।